तो भाई इसके लिए कितनी कैलोरीज आप एक दिन में खा रहे थे? कम से कम 6 से 7 हज़ार कैलोरीज। 6 से 7 हज़ार कैलोरीज। बाकी अब डाइटिंग पे आ ही गया हूँ तो भाई नाना करते 35 से 40 घंटे चल जाते हैं। अब 25 साल के विपिन भाई हैं और 125 किलो ही मसल मास। तो भाई ये कोई आपने बनाया था कि 26 साल का होगा तो 136 होना चाहिए, 25 का होगा तो 125 इस साल का टारगेट था मेरा। डंबल उठा लिए, पापा ने मने करी यार ये बच्चा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों में क्या है चक्कर पंगा एक है कि तगड़ा होगा लड़का, किसी को फोन आ गया भाई झगड़ा हो गया तो जाना ही जागल हो जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ द गेट इंडियंस। भाई कुछ इंट्रोडक्शन की तो कोई नीड ही नहीं है, आप लोगों ने देख ही लिया कि इंडिया का मॉन्स्टर हल्क विपिन भाई आज हमारे साथ हैं। इनके इंस्टाग्राम बायो आप लोग देखोगे, इनकी पूरी इंस्टा की प्रोफाइल देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि मसल मास इतना ज़्यादा कैसे पॉसिबल है। देखोगे तो सबसे पहले एक ही क्वेश्चन मन में आएगा कि कितना खाना, कितनी कैलोरीज, कितना प्रोटीन ये एक दिन में इनटेक कर रहे हैं। बहुत बड़ा पता नहीं चलेगा, आप लोगों को जब बताएंगे तो शायद यकीन भी नहीं कर पाओगे। अभी ऑफ द कैमरा हमारी बहुत सारी बातें हुई, अभी बताएंगे विपिन भाई के, आप खुद मुँह से सुनना। तो हेलो विपिन भाई, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो विपिन भाई ये सबसे पहले तो इतना बड़ा साइज ये कैसे? भाई मेन चीज तो एक तो डाइट है, ठीक है, ऊपर से मेहनत तो है ही है हमारी, ठीक है। एक तो शरीर तोड़ना मेहनत से, उसको रिकवरी देना, दोनों बराबर मेहनत से काम है, बिल्कुल ठीक है। और हमारे गुरु जी ने तो भैया बोली है कि तोड़ेगा खाएगा और सोएगा। गुरु जी कौन है आपके? सैंडी में से टाइगर भाई, सैंडी भाई माय फेवरेट, ठीक है। मतलब वही सब कुछ है भाई हमारे, तो मतलब शुरू भी है और खत्म भी है। जो बता दिया टाइगर ने बस तो बस होगा भाई। चाहे गेनी में डोनट खाने हो तो डोनट ही खाएंगे, चिकन खाओ तो चिकन ही खाएंगे। ऐसा नहीं कि चेंज हो जाएगा, नहीं, जो लिख दिया वो लकीर है, खाना वही है। तो विपिन भाई ये जो इतना बड़ा मसल मास आपने बना रखा है, 100 कितने आप लास्ट टाइम जब अभी गेन था 126 किलो मसल मास। 126 किलो में कोई ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी कोई तोंद आ गई हो या कुछ ऐसा हो, जबरदस्त फिजिक। तो भाई इसके लिए कितनी कैलोरीज आप एक दिन में खा रहे थे? कम से कम 6 से 7 हज़ार कैलोरीज। 6 से 7 हज़ार कैलोरीज गेन हो चल रहा। मतलब भाई ने कैलोरी भी कैसे खिलानी थी, डोनट्स, वॉफल, डार्क चॉकलेट, ठीक है, शेक, चीकू शेक, बनाना शेक, मतलब ऐसा था कि खाओ और सो जाओ। हर घंटे की मील ऐसी थी कि तुमने खाना खाना और उसको डाइजेस्ट करना, खाना बहुत बड़ा काम था। 7 हज़ार कैलोरीज। रात को 2 बजे तक मैंने डोनट मंगाए, मैंने ऑनलाइन। फिर बच्चों को पता, वो बोलते भैया आप कैसे मंगाते हो? रात को मंगाता हूँ 3-4 डोनट, खा के सोना। मतलब कैलोरीज भी अच्छी खाई, ऐसा नहीं गंदा है, यही था। लीन खाया, हाँ, जो भी खा, क्वालिटी खाया। तो भाई ये 6 से 7 हज़ार विपिन भाई कैलोरीज डेली खाते थे। तो विपिन भाई प्रोटीन कितना खाते थे उस टाइम पे? प्रोटीन इंटेक कितना होता था? चिकन तो 12 महीने 2-2.5 किलो तो पर डे का है ही है। 2.5 किलो चिकन ब्रेस्ट डेली खाते हो? डेली। चिकन का मतलब होल चिकन नहीं, चिकन ब्रेस्ट, इसमें सिर्फ लीन प्रोटीन होता है। मैं बता दूं आप लोगों को कि पूरे वर्ल्ड में 2 ही चीज ऐसी हैं, एग व्हाइट और चिकन ब्रेस्ट। इसके अंदर ना कोई कार्ब्स है, ना कोई फैट है, ना कैलोरीज है, ना कैलोरीज तो है, सिर्फ प्रोटीन की। कम परसेंटेज है। हाँ, बहुत कम परसेंटेज, मतलब प्रॉपर लीन प्रोटीन है वो। तो 2.5 किलो आप, लगभग 2-2.5 किलो आप खाते है ही है। कब से खा रहे हो? भाई मेरे को तो 10-12 साल हो गए से खाते। 10-12 साल। हाँ, तो डांट भी बैठ गई, उसने मने कर दिया कि छोड़ दे, छोड़ू कैसे? और हाँ, और बाकी अंडे ऑफ सीजन में गेनिंग में तो 15-20 अंडे चलते हैं। बाकी अब डाइटिंग पे आ ही गया हूँ तो भाई नाना करते 35 से 40 अंडे चल जाते हैं अब भी। अच्छा, अब डाइटिंग पे हो आप? हाँ, तो अभी 10 दिन हुए डाइट पाए हुए। तो भाई 2.5 किलो चिकन ब्रेस्ट डेली प्लस 40 अंडे। हाँ, अंडों का एग व्हाइट। हाँ, एग व्हाइट ये तो चाहिए ही चाहिए, बता रहे हैं। और इसके अलावा बस बाकी प्रोटीन 7 से 8 स्कूप प्रोटीन चाहिए। कितने ग्राम? 7 से 8 स्कूप चाहिए प्रोटीन की। 8 स्कूप प्रोटीन की। एक स्कूप में कितना प्रोटीन 30 ग्राम होता है। 30 ग्राम। आयुष में लेते हो। इसके अलावा जूस, शेक वगैरह? जूस ने फ्रूट्स में बस एप्पल ले लो, ठीक है, या संतरे की, बस इतना ही चलता है। इसके अलावा भी भाई ने मना करा हुआ है। बाकी 100 ग्राम सुबह कार्ब लेता हूँ, शकरकंदी का, बस अभी यही डाइट चल रही है। तो इसके अलावा कुछ नहीं। विपिन भाई एक ऐसी डाइट बताओ, ये मतलब पहले तो आपने इतनी चीजें बताई कि 8 स्कूप प्रोटीन, 2.5 किलो चिकन ब्रेस्ट और 40 के आसपास अंडे, तो ये तो 800 से 1000 ग्राम के आसपास तो सिर्फ प्रोटीन हो गया।
मतलब ये रहता है कि यार मन में ये ना रहे कि कमी रह जाए। ये रहता है, ऐसा नहीं है। मतलब एक दिमाग रहता ना कि यार ना, मतलब चिकन खा के यहाँ से घर पे गया, रात को लगा कुछ कमी रहेगी तो रात को 1 उठा, 2 बजे उठा, प्रोटीन पिया, सो गया, ऐसे भी रहता है। मतलब बॉडी का रिक्वायरमेंट हो गई, बस वही चीज है। इतना प्रोटीन चाहिए। अगर दिन में 4 चम्मच पी ली, अगर लग रहा है कि मैंने 2 चम्मच ना पी तो रात को 2 बजे पीऊंगा, पर पीऊंगा जरूर। हाँ। ये क्या तूने पी नहीं है, क्यों नहीं पी, ये रहता है। एडिक्शन ऐसा हो गया डाइट का कि खानी है, बस, पीने तो कम रहेगा कहीं ना कहीं। हाँ, तो ये तो डाइट थी मेरे ख्याल से विपिन भाई की, तो रोज की 2000 रुपए की डाइट हो गई कम से कम। पड़ता है। 2000 की डाइट तो तब हो गई जब आप खुद कहीं हाँ, प्रिपेयर बस करोगे। खुद ही बनाते हैं, लगा रखा वो बनाता, ले आता, बना देता है। यही मील बाहर से लेंगे तो हाँ, ये तो 3-4 रुपए डाइट है। इसके अलावा सप्लीमेंट भी हो गए अलग से, सप्लीमेंट सारे होते हैं। तो यानी कि 5000 के आसपास, 4-5 पर डे का आदमी को। पर डे का। तो हमने पहले बताया कि बहुत महंगा गेम है और बहुत ज्यादा मेहनत और संघर्ष भी है, बहुत और ज्यादा। फिर भी मजा भी है। स्वाद अलग है। नहीं, स्वाद भी अलग, ऐसे नहीं है। हाँ, एक संतुष्टि खुद को मिलना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ठीक है, और मैं नहीं कहता कि भाई इस लाइन में मेरे को तो मुझे बहुत मजा आता है। अगर मैं डाइट पे हूँ तब भी मजा ही है, सजा नहीं है कुछ भी। लोग कहते हैं यार क्या करें डाइट, ना भाई, स्वाद पूरा है, जो बात है। अभी एज कितनी है आपकी? मेरी 25 साल, 25 साल के विपिन भाई। 97 का बर्थ है मेरा। 25 साल के विपिन भाई हैं और 125 किलो ही मसल मास। तो भाई ये कोई आपने बनाया था कि 26 साल का होगा तो 136 होना चाहिए, 25 का होगा तो नहीं, 125 इस साल का होना चाहिए। टारगेट था मेरा, 2022 का टारगेट था कि मेरे को 125-130 किलो करना ही करना है मैंने, ये था। कर लिया अचीव। हाँ, ये हो गया मेरा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। किस एज से आपने शुरू करा ये, मतलब मैं उस टाइम workout पे करना? 9th क्लास पास करी थी मैंने। कहाँ से एजुकेशन है ठीक है, आपकी? अभी तो मैं क्या नाम है, महाराजा का चैन 12th पास करी थी, तो कॉलेज अपने नॉर्थ कैंपस में एडमिशन मिल गया था। दिल्ली में ही है आपकी सारी सारी एजुकेशन? दिल्ली में ही है। ठीक है, 9th पास करी, 10th में भाई डंबल उठा दिया हमने। अच्छा, उसके बाद हाँ, घर वालों ने मना करी। पापा क्या करते हैं? पापा डॉक्टर हैं। पापा डॉक्टर हैं, तो उनकी तो एक अलग हाँ, से एजुकेटेड फैमिली है। यार मेरा बेटा ये बने, ये हाँ, बने, बिल्कुल, सबकी होती है, ऐसा नहीं है। सब माँ-बाप की हाँ, होती है। पर ऐसा नहीं था। पापा कहते हैं जहाँ तो खुश है, हम खुश हैं। तो फिर क्या हुआ उसके हाँ, बाद? बस फिर डंबल उठा लिए, पापा ने मने करी यार ये बच्चा, क्योंकि हमारे गुजरों में क्या है, चक्कर पंगा एक है कि तगड़ा होगा लड़का, किसी को फोन आ गया भाई झगड़ा हो गया तो जाना ही। जागलट हो जाएगा। जागलट हो जाएगा, ठीक है, फिर थाने को उसको रेडी होंगे। तो पापा ने कहा अभी रुक जा भाई, चुप चुप जान लगे। सुबह हमारे यहाँ पे पड़ता बुंटा पहाड़ी, अपने यहाँ इंदिरा के ऊपर पहाड़ी है। हाँ, ऊपर वाली। तो पापा हम सोचते हैं कि दौड़ मारने जा रहे हैं, चलिए सुबह 4 बजे उठे, पापा दौड़ मारने जा रहे हैं। उस टाइम पे क्या था कि हमारे उधर लोकल की जिम थी, तो सुबह 4 बजे चाबी लेके आते थे। ठीक है, उनसे जिम खोलते थे, जिम की झाड़ू मारते थे भाई, ऐसा नहीं था, फीस भी दे रहे थे। हाँ, एक जुनून था। बिल्कुल। फिर ठीक है, 4 बजे झाड़ू जिम खोली, झाड़ू मारी, कपड़ा मारा मशीनों पे अपना, जब तक वो दूसरे वाले मतलब कि जो वहाँ लोकल के थे उस टाइम पे, फिर डंबल पकड़ना सिखाया था। तो वो कहते थे इतना वो आते थे, इतना वर्कआउट करना शुरू करते थे, सारी मेहनत करके 6 बजे आके मील लेके सो गए 8 बजे तक। 12 बजे हमारा स्कूल था। पापा ने सोचा कि दौड़ के आया और लगा। दौड़ के आया। सब कुछ तैयार मिलता था हाँ, अपना, फिर? खाने पीने का यही था। फिर चलते 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 सोचा कि यार सो जाएगा भाई, सब सो जाएगा। तेरा स्कूल कॉलेज में बहुत है इस लाइन की ना, एक चीज रहती है, हाँ, संतुष्टि नहीं। संतुष्टि नहीं है। 16 का 22, 17 हाँ, का हो गया, 18 का। संतुष्टि नहीं है। ठीक है, लोग कहते हैं कि यार तू बहुत तगड़ा, अब भी अभी भी ठीक है, तगड़ा कि मैं और- और मैं कहता हूँ मैं कुछ भी नहीं। ये भी है, संतुष्टि नहीं। और तगड़ा होना है। और तगड़ा होना, और तगड़ा होना, ये रहता रहता। उसके बाद फिर 12th के बाद कॉलेज कहाँ से किया? कॉलेज कर लिया हमने, रोडवल कॉलेज से पास आउट था। किरोड़ीमल से। हाँ, आप लोगों ने विपिन भाई की स्टोरी और आज तक इन सब चीज़ों में देखा होगा, इनके इंस्टा पे हैं भाई, कि एक ऐसा लगता है इनको देख के कि शुरू से ही बॉडी बिल्डर की लाइन थी, या बॉडी बिल्डर, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना था, या बॉडी बिल्डिंग ही करनी थी। पर ऐसा नहीं है। भाई ने ऑफ द कैमरा एक बात बताई थी, भाई आप ही बताओ एक बार, नहीं आप ही बता दो। MBBS वाली बात बताओ। हाँ, मतलब कॉलेज से करी, BSc करी, तो सोचा MBBS कर लेंगे, डॉक्टर में घुस जाएंगे। तो जब से उनका लाइन शौक चढ़ गया, तो वो भी छोड़ दी। MBBS भी छोड़ दी। छोड़ दी। एडमिशन लेने के बस बाद। वो छोड़ दी भाई, यार मना कर दो। मेरा इतना है कि आज भी मेरे कोई बच्चा परेशान होता है तो उसको ट्रीटमेंट हम कर लेते हैं। अच्छा। इतना भी है कि हाँ चल यार, ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं ऐसे ठीक हो जाएगा, ये ठीक है। MBBS डॉक्टर बनने वाले थे भाई साहब, भाई ने छोड़ दिया, बीच में ही ड्रॉप कर दिया, सिर्फ और सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए।
तब मतलब एक आप जुनून देखो उसके पीछे। अपनी लाइफ का एक बहुत हार्ड डिसीजन होता है कि आपको उस एज में करना क्या है, आप ये डिसाइड करोगे। और फिर एक MBBS की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है, एक डॉक्टर की लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, और एक बॉडी बिल्डर की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। पर विपिन भाई बॉडी बिल्डिंग लाइन में आए और आज बहुत सक्सेस इसी में भाई पा रहे हैं। और आगे आगे भाई एक बार कॉम्पिटिशन की भी अनाउंसमेंट बताओ आज। अभी शेरू आने वाला जून में, उसी की तैयारी चल रही है। शेरू क्लासे खेलोगे इस बार? खेलेंगे भाई, 100% खेलेंगे। अच्छे मन से बिल्कुल तैयारी के पूरी साथ 100% तैयारी देंगे। बाकी किस्मत है, बाकी 100% अपना मतलब 100% दे। हाँ 100% देना हमने। भाई ये तो चाहे सैंडी कुछ भाई की टाइगर टीम है ना, ये जब स्टेज पे जाती है तो बिना मेडल के तो बहुत कम चांस होते हैं कि भाई नीचे आती है। और विपिन भाई भी सैंडी भाई के एक हुनर स्टूडेंट है जो बिना मेडल के मुझे नहीं लगता कि नीचे आएंगे, और ऐसा होगा भी नहीं। हाँ भाई, भाई गुरु की इज्जत तो बचानी पड़ेगी, बिल्कुल। चाहे कुछ भी करना पड़े। टाइगर के पास आप कैसे पहुंचे, कहाँ मिले आपको, कैसे पता लगा? गुरु जी के पास हमारी रिश्तेदारी है। अच्छा, रिश्तेदारी में है आपके? जैसे मेरा खास यार है, उनके परिवार में सिस्टर भाई, तो उनके थ्रू पहुंचा था मैं। मतलब मैं पहुंचा था तो सुनने में आया था यार बहुत जेन्युइन बंदा है, जो बात है बिल्कुल सही सुना था। हाँ, मैं मिला तो भाई मेरे को सच में जेन्युइन, जैसे कहता ना एक ये लाइन है कुछ लोगों ने खराब कर दी है। बिल्कुल। हाँ, कुछ लोगों नाम नहीं खोलूंगा, पर कुछ लोगों ने खराब कर दी है। बिल्कुल ठीक है, इधर से भी, क्योंकि उस बंदे में एक चीज देखी, उसमें अपनापन बहुत है। अपनापन बहुत है। और मैं बता दूं आपको कि हमने टाइगर भाई के इंटरव्यू डाले, मैं काफी टाइम उनके साथ भी रहा हूँ, बहुत बार मिल चुका। कि हमने पहले बताया आपको कि मुकेश गुरु जी के बाद अगर NCR में कोई दोबारा दूसरा कोई गुरु बनेगा इस बॉडी बिल्डर लाइन में, मुकेश गुरु जी के बाद तो टाइगर भाई होंगे वो, जो उनके सच्चाई और जितने स्टूडेंट उनके पास हैं, हाँ। जितनी नॉलेज भी है उनको। मैं नहीं कहता कि कोई दिल्ली NCR में बाहर का किसी कोने में भाई का लड़का ना हो। हाँ बिल्कुल। सब में लेके 55 से लेकर 100 तक लड़का है इस टाइम। बिल्कुल। और हर कंपटीशन में जाते हाँ। हैं और हर जगह से ऐसा नहीं लेके आते हैं, अच्छे लेवल पे खेलते हैं सारे। बिल्कुल बढ़िया। तो टाइगर के पास गए जब कौन से सन में गए, फिर क्या बोला देख के आपको? 2018 में गया था भाई के पास। अच्छा। हाँ, तो भाई उस टाइम में अपना ये था कि वर्कआउट वगैरह करना है, कोई खेलने वेलने में चाह नहीं था। हेल्थ वेट कितना था उस टाइम? उस टाइम मेरे ख्याल से 92 था। उस टाइम भी 92 वेट। और ये था कि हाँ अपने जिम मारते थे, खाते पीते थे बढ़िया। करते करते भाई ने फिर क्या, भाई ने ये बात बोली तो आने वाले टाइम में अच्छा चैंपियन बन जाएगा। बात की बात लगी भाई, भाई ने जो बोला खाने को वो खाया, जो कहा वो करा, सब कुछ करा। और मैं आज ठीक जगह बैठे भाई की वजह से बैठा। ऐसा नहीं है जो आज ये फेसबुक निकली है ना, भाई की वजह से निकली है। बिल्कुल। मैं आपको